खत्म हो चुका था। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी, भेड़िया हमारे घर नहीं आया, सीधे वांग लावो के घर क्यों गया? क्या उसे पता चल गया था कि हमारे दरवाजे के सामने जाल लगे हैं? इस बार जो भेड़िया देखा गया वह पहले से भी ज्यादा बड़ा लग रहा था। गांव के मुखिया ने पापा से कहा, आसपास के गांवों में पता करो, कहीं कोई भेड़िया मारने का माहिर शिकारी हो तो। पैसे की चिंता मत करना, चाहे जितना लगे उसे गांव में बुलाओ। सब कुछ समेटने के बाद पापा थके हुए घर लौटे। उनके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वे बहुत परेशान हैं। दादी ने धीरे से कहा, क्यों ना कुछ दिनों के लिए हम तुम्हारी बहन के मामा के घर चले जाएं, वहाँ सुरक्षित रहेंगे। पापा ने गहरी सांस ली और सिर हिला दिया। फिर उन्होंने मामा को फोन लगाया। मैं और दादी सामान बांधने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद पापा वापस आए। उनका चेहरा और भी खराब था। उन्होंने बताया कि मामा ने कहा माँ इंतजार नहीं कर पाई और खुद ही रास्ते में निकल चुकी। पापा घबरा गए। उन्होंने जल्दी से बंदूक उठाई, कुत्ते काले को साथ लिया और निकल पड़े। मैंने डरते हुए पूछा, पापा आप तो कह रहे थे कि हम मामा के घर चलेंगे। पापा बोले, मामा को डर है कि कहीं हम भेड़िए को उनके घर न ले जाएं, इसलिए वे नहीं चाहते कि हम वहाँ जाएं। उन्होंने सख्ती से कहा, तुम और दादी दरवाजा अच्छे से बंद रखना, दिन में भी बिना देखे दरवाजा मत खोलना। अगर खोलना ही पड़े तो पहले सामने वाले का चेहरा ठीक से देखना। दादी ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम दोनों संभाल लेंगे, पीला कुत्ता भी है, तुम जाओ पहले बहू को ढूंढो। पापा दरवाजे से निकल गए। फिर लौटकर बोले, अगर मैं तुम्हारी माँ को नहीं मिला और वह खुद वापस आ गई तो उसे बाहर ढूंढने मत भेजना, बस घर में ही रोक लेना। मैंने सिर हिलाया। मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। दादी ने मुझे दिलासा दिया, तुम्हारी माँ अच्छे नसीब वाली है, दिल की बहुत साफ है, उसे कुछ नहीं होगा। दोपहर गुजर गई, पापा और माँ नहीं लौटे। शाम हुई, फिर रात भी। जितना समय बीत रहा था उतना ही मेरा डर बढ़ता जा रहा था। 8-9 बजे दादी थक कर सो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। आधी रात के करीब मुझे लगा जैसे माँ की आवाज सुनाई दी। मैं चौंक कर उठ बैठी। सच में दरवाजा खटखटाया जा रहा था। मैं खुशी में बिना सोचे जैकेट पहनकर बाहर की ओर भागी। टॉर्च तक नहीं ली, बाहर से आवाज आई, तितली जल्दी दरवाजा